आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चाइनीज स्टेल्थ बॉम्बर के बारे में। चाइना की तरफ से एक स्टेल्थ बॉम्बर के ऊपर काम किया जा रहा है जिसका नाम है H-20। इस बॉम्बर को लेकर पीएलए एयरफोर्स के वाइस कमांडर वैंग वी की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया है और उसमें कहा है कि H-20 बहुत ही जल्द रिलीज किया जाएगा। देखिए, ये बॉम्बर एक बड़ी बात क्यों है उसको समझना जरूरी है। पहले तो ये एक स्टेल्थ बॉम्बर होने वाला है और इस बॉम्बर को चाइना पूरी तरीके से इंडिजिनस तौर पर विकसित कर रहा है। इसको लेकर काम काफी पहले शुरू हो गया था, लेकिन पहली बार इस बॉम्बर के बारे में बातचीत की गई थी साल 2016 में। साल 2018 आते आते पीएलए के स्टेटमेंट्स निकल कर आए थे कि ये बॉम्बर काफी अच्छे से प्रोग्रेस कर रहे हैं और साल 2022 के आसपास चाइनीज मीडिया की तरफ से कहा जा रहा था कि आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर इस बॉम्बर की पहली उड़ान हो सकती है, लेकिन एक्चुअली वैसा हुआ नहीं। अभी रिसेंटली मार्च में चाइना में एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी जिसका नाम था 14th नेशनल पीपल्स कांग्रेस और इसके सेकेंड सेशन के दौरान पीएलए एयरफोर्स के वाइस कमांडर वैंग वी की तरफ से कहा गया है कि H-20 बहुत जल्द रिवील किया जाएगा। नॉर्मली जब भी हम लोग बॉम्बर्स के बारे में बात करते हैं तो इंडिया में एक परसेप्शन है कि बॉम्बर्स बहुत ज्यादा यूजफुल है नहीं और ये बहुत महंगे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनकी यूजेबिलिटी बहुत कम रह गई है। कहा जाता है कि आज की तारीख में BVR मिसाइल सिस्टम बहुत ज्यादा लंबी दूरी पर मार करने में सक्षम है, साथ ही नए सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स भी बहुत लंबी दूरी पर इंटरसेप्ट भी कर सकते हैं। लेकिन आपको सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जो सबसे ज्यादा लंबी दूरी पर मार करने में सक्षम सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है वो S-400 ट्रायम्फ है और इसके ऊपर मौजूद इंटरसेप्टर 400 किलोमीटर की दूरी पर अपने टारगेट को मारने में सक्षम है। लेकिन अगर बॉम्बर एयरक्राफ्ट के ऊपर मौजूद एयर टू ग्राउंड मिसाइल सिस्टम 400 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज रखते हैं तो नेचुरली इस बॉम्बर एयरक्राफ्ट को इस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के रेडार रेंज में आना ही नहीं पड़ेगा और ये एयरक्राफ्ट इसकी रेडार रेंज और इंटरसेप्टर की रेंज के बाहर से ही अपनी क्रूज मिसाइल सिस्टम यहाँ पर लॉन्च कर वापस जा सकता है। मॉडर्न डे क्रूज मिसाइल सिस्टम्स आपको 1000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज देती है और इस समय कोई भी फाइटर जेट या सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम आपको इतनी लंबी दूरी पर किसी भी तरीके का एयर डिफेंस प्रोवाइड नहीं कर सकती है। इसके अलावा यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है कि यह बॉम्बर एक स्टेल्थ बॉम्बर है और काफी हद तक इसको यूएस के B2 स्पिरिट की फिलॉसफी के ऊपर बनाया जा रहा है, यानी कि इसको लॉन्ग रेंज रेडार से भी पकड़ना मुश्किल होगा और इसी वजह से इन एयरक्राफ्ट के खिलाफ बहुत ज्यादा अर्ली वार्निंग अवेलेबल नहीं होगी। वैसे यहाँ पर बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं कि जो काम बॉम्बर कर रहा है वो एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट भी कर सकता है और एक स्टेल्थ फाइटर जेट आपको कम कीमत पर वही काम कर दे सकता है। देखिए, इस बात पे कोई दो राय नहीं है कि एक स्टेल्थ फाइटर जेट क्रूज मिसाइल सिस्टम्स कैरी कर सकता है, लेकिन बड़ी क्रूज मिसाइल सिस्टम्स को कैरी करने के लिए इस फाइटर जेट को बीस्ट मोड में ऑपरेट करना पड़ेगा जहां पर ये स्टेल्दी नहीं रह जाएगा। वहीं दूसरी ओर एक बॉम्बर कई सारी क्रूज मिसाइल सिस्टम्स को कैरी कर सकेगा और आप इफेक्टिवली कह सकते हैं कि एक स्क्वाड्रन वर्थ फाइटर जेट जितनी मिसाइल सिस्टम्स कैरी करेंगे वो एक बॉम्बर कैरी कर सकता है, यानी कि एक स्टेल्थ बॉम्बर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है और अगर आपको वो क्षमताएं चाहिए तो आपको एक बॉम्बर अक्वायर करना पड़ेगा। चाइना की अगर आप दोनों रिक्वायरमेंट्स को ध्यान से देखें, चाहे वो साउथ चाइना सी वाली रिक्वायरमेंट हो या भारत के साथ में लगे हुए तिब्बत बॉर्डर की रिक्वायरमेंट हो, इन दोनों ही जगहों पर उनको स्टैंड ऑफ रेंज पर अटैक करने की क्षमताएं चाहिए और स्टेल्थ बॉम्बर्स उनकी इस रिक्वायरमेंट में फिट बैठते हैं। H-20 को लेकर कहा जा रहा है कि ये सिस्टम एक सुपरसोनिक बॉम्बर होगा और ये 8500 किलोमीटर तक की मैक्सिमम रेंज देगा। पेलोड की अगर बात की जाए तो ये बॉम्बर 10 टन का वजन कैरी कर सकेगा और यहाँ पर कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल वेपन सिस्टम्स कैरी किए जा सकते हैं। इसके अलावा इसकी डिजाइन एक फ्लाइंग विंग डिजाइन होगी जो इसको और ज्यादा स्टेल्दी बनाएगी। वैसे अगर ये स्ट्रेटेजिक बॉम्बर बहुत जल्द अनवील किया जाएगा तो यहाँ पर हम लोग इसके पहले प्रोटोटाइप के बारे में बात कर रहे हैं और मास प्रोडक्शन में जाने में थोड़ा समय लगेगा। हालांकि चाइना में सिस्टम इंडक्शन में बहुत ज्यादा समय लगता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इसकी पहली उड़ान अभी होगी तो कम से कम 2 से 2.5 साल का समय लगेगा इसको मास प्रोडक्शन में जाने में। लेकिन इसके मास प्रोडक्शन में जाने के बाद में ये सिस्टम भारत, ताइवान, फिलीपींस, जापान और यूएस के लिए एक बड़ा खतरा बनेगा। हालांकि ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि एक्चुअल सिस्टम जब बनकर निकल कर आएगा तो वो कितना इफेक्टिव होने वाला है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।